हाय एवरीवन, रंजन इंग्लिश ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश का चौथा चैप्टर प्रोज सेक्शन का है, जिसका नाम है आई हैव ए ड्रीम। इसका मतलब है मेरा एक सपना है, और आई हैव ए ड्रीम का लेखक का नाम है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो याद रखना है, राइटर का नाम क्या है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है, हम लोग देखते हैं हर एक ऑब्जेक्टिव को। इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव सेक्शन को आज देख रहे हैं, तो हर एक क्वेश्चन को हम लोग अच्छे तरीके से समझते चलेंगे, हिंदी टू हिंदी इसका। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं, और पहला क्वेश्चन ये कहता है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द डैश। बोलता है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे वह सबसे यंगेस्ट पर्सन थे, सबसे युवा पर्सन थे प्राप्त करने वाले। क्या प्राप्त करने वाले? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे वो सबसे युवा व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। याद रखना है, सबसे यंगेस्ट पर्सन थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर जिन्हें कि नोबेल प्राइज़ मिला था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दूसरा कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर आस्क्स। मार्टिन लूथर किंग जूनियर पूछते हैं कि द ब्लैक पीपल टू कंटिन्यू वर्किंग विथ। बोलते हैं कि मार्टिन लूथर कहते हैं कि ब्लैक पीपल जो है, काले लोग जो हैं, वो अपने कामों को कंटिन्यू रखें। किस चीज़ के साथ? प्यार के साथ, या फिर हेटर्ड घृणा के साथ, या फेथ अपने विश्वास के साथ, या जिलसी या ईर्ष्या के साथ। तो आपको याद रखना है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है इस चैप्टर में आई हैव ए ड्रीम में अपने ब्लैक पीपल से ये कहते हैं कि आप अपने आज़ादी का लड़ाई अपने विश्वास के साथ, अपने फेथ के साथ जारी रखें, कंटिन्यू रखें। दोस्त, आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, केवल आप मेरे बातों को गौर से देखिए, सुनिए, समझिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव वाला तो बिल्कुल भी नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, बस आप मेरे एक एक बातों को ध्यान से सुनते चलेंगे। ठीक है, चलिए, बहुत कम समय में हम लोग इसका रिवीजन करते चलेंगे, देखते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा बोलता है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसलाइक्स डैश डिस्क्रिमिनेशन। देखिए, बोलता है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसलाइक्स मतलब कि नापसंद करते हैं। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि डिस्क्रिमिनेशन का मतलब आप समझ सकते हैं कि कौन से भेदभाव जो होता है, कौन से भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भेदभाव समझ सकते हैं। तो कौन से चीज़ों का भेदभाव को वो नापसंद करते हैं। जैसे पहला लिखा है कि कास्ट मतलब जातीय भेदभाव, या सेक्स मतलब कि लिंगीय भेदभाव, या रीजन मतलब कि क्षेत्रीय भेदभाव, या रेशियल मतलब नस्लीय भेदभाव। तो आप ध्यान रखेंगे कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है वो बात करते हैं कि हम लोगों के साथ जो है, हम लोग काले लोग हैं और हम लोगों के साथ रेशियल मतलब कि नस्लीय भेदभाव किया जाता है, और उसी को वो नापसंद करते हैं। मतलब कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर नस्लीय भेदभाव को नापसंद करते हैं। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है, क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है कि आई हैव ए ड्रीम इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाई। बोलते हैं कि आई हैव ए ड्रीम एक स्पीच है। आई हैव ए ड्रीम एक स्पीच है, तो इसको भी याद रखिएगा कि ये जो है आई हैव ए ड्रीम ये क्या है, तो यह एक स्पीच है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि आई हैव ए ड्रीम क्या है, तो आई हैव ए ड्रीम जो है वह एक स्पीच है, याद रखना है। तो बोलते हैं कि आई हैव ए ड्रीम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय। डिलीवर्ड का मतलब होता है भाषण देना। ठीक है, तो बोलते हैं कि मेरा एक सपना है, यह भाषण दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? तो याद रखना है कि आई हैव ए ड्रीम जो लिखा गया है, भाषण जो दिया गया है, वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दिया गया भाषण है, एक स्पीच है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। चला आगे चलना है, क्वेश्चन नंबर 5 देखना है। बोलता है द प्रोज पीस डैश इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाई मार्टिन लूथर किंग जूनियर। बोलता है कि प्रोज पीस है, मतलब कि एक इसमें से कौन सा प्रोज है जो कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा ये स्पीच दिया गया है। इसमें से कौन सा प्रोज? जैसे पहला ऑप्शन है आई हैव ए ड्रीम है, कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, कि द अर्थ है, कि ए मैरिज प्रपोजल है। कौन सा प्रोज पीस जो है वो मार्टिन लूथर के द्वारा स्पीच दिया गया है? तो ये जो है यह है आई हैव ए ड्रीम। ध्यान रखना है कि आई हैव ए ड्रीम जो है एक स्पीच दिया गया है, किसके द्वारा? मार्टिन लूथर के द्वारा, और यह एक प्रोज पीस है, मतलब एक प्रोज का चैप्टर है। आगे चलना है, क्वेश्चन नंबर 6 द बैंक ऑफ जस्टिस इज डैश। बोलता है कि न्याय का
न्याय का जो बैंक है, न्याय का जो बैंक है वो कैसा है, बैंकरप्ट है या फिर हाईवे है या स्टेजर्ड है या स्ट्रगल्ड है। तो आपको ध्यान रखना है कि उसमें बोलते हैं अपने स्पीच में मार्टिन लूथर किंग जूनियर कि अमेरिका का जो न्याय की जो बैंक है, अर्थात अमेरिकी सरकार जो हम लोगों को न्याय नहीं दे रही है, इसका मतलब है कि न्याय का जो बैंक है वो बैंकरप्ट हो चुका है। और बैंकरप्ट का मतलब होता है दिवालिया या पागल या कंगाल, ठीक है। बैंकरप्ट का मतलब दिवालिया होता है। अगला क्वेश्चन है द होप इज द डैश दैट एवरी वैली शुड बी एक्सल्टेड, ठीक है। बोलता है कि द होप इज द डैश दैट एवरी वैली शुड बी एक्सल्टेड। इसका आंसर स्ट्रीम, ड्रीम, वैली या स्टेट क्या होगा। तो देखिए इसमें ये कहना चाहता है कि आशा की क्या, किस चीज़ की वो आशा करता है। स्ट्रीम की आशा करता है, ड्रीम की आशा करता है, वैली या स्टेट। तो आपको ध्यान रखना है कि वो ये कहना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए ड्रीम आएगा और इसका सही से देखिएगा सेंस निकलेगा, आपका क्या निकलेगा, द होप इज द ड्रीम। बोलता है कि एक आशा, सपनों की आशा, ठीक है, जो एवरी वैली शुड बी एक्सल्टेड, जो हर एक वैली में, हर एक घाटी में ऊंचाई तक दिखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, नोबेल प्राइज फॉर पीस वाज गिवन टू MLKJR इन। इसका मतलब है मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ठीक है। तो बोलता है कि शांति के लिए जो नोबेल प्राइज दिया गया था मार्टिन लूथर किंग जूनियर को, वो कब दिया गया था। देखिए सबसे पहले जो आया था क्वेश्चन, उसमें हम लोग ये देख रहे थे कि सबसे यंगेस्ट पर्सन कौन थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था, तो वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे। और यहाँ पर पूछ रहा है कि कब मिला था, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि इनको जो मार्टिन लूथर को मिला था नोबेल प्राइज़, वो मिला था 1964 ईस्वी में, 1964 में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। आगे है क्वेश्चन नंबर 9, बोलता है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैड चिल्ड्रेन। ध्यान रखना है, पूछ रहा है मार्टिन लूथर किंग जूनियर को कितने बच्चे थे, तो इनके 4 बच्चे थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर को कितने बच्चे थे, तो 4 बच्चे थे। ध्यान रखना है, ये याद रखने वाली चीज़ है, याद रख लीजिएगा। आगे है व्हेन वाज मार्टिन लूथर किंग जूनियर बोर्न। बोलता है मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म जो है वो कब हुआ था। तो आप याद रखेंगे कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म जो हुआ था वो 1918, 1929, 1939 या 1917। तो आपको याद रखना है मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1929 ईस्वी को। कब हुआ था, 1929 ईस्वी को। आगे फिर क्वेश्चन पूछ दिया कि व्हेन डिड मार्टिन लूथर किंग जूनियर डाई। बोलता है मार्टिन लूथर किंग जूनियर का मृत्यु कब हो गया था। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर का मृत्यु जो है वो 1948, 1958, 1968 या 1978 कब हुआ था। तो आपको याद रखना है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जो मृत्यु हुआ था वो हुआ था 1968 ईस्वी को। और कैसे हुआ था, तो इनका हत्या कर दिया गया था, असैसिनेट कर दिया गया था, ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आई हैव ए ड्रीम इज रिटेन बाई। बोलता है कि आई हैव ए ड्रीम किसके द्वारा लिखा गया है। तो आपको बहुत अच्छा से याद रखना है, ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ए। मार्टिन लूथर किंग जूनियर एक क्या थे, नेग्रो थे कि अमेरिकन थे, फ्रेंच थे या जर्मन थे। देखिए वो अमेरिकन तो थे, लेकिन उसमें भी सबसे आपका अच्छा जो आंसर बनेगा वो बनेगा नेग्रो, क्योंकि वो नेग्रो प्रजाति से बिलोंग करने वाले थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बनेगा ए। 13 का आंसर होगा ए, मतलब मार्टिन लूथर किंग जूनियर एक नेग्रो थे। नेग्रो किसको कहते हैं, तो अमेरिका में जो काले लोग होते हैं ना, उसे ही नेग्रो कहा जाता है, ठीक है, याद रखना है। आगे है हु वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओरेटर्स इन अमेरिकन हिस्ट्री। देखिए यहाँ पे आपको ग्रामर का एक थोड़ा सा पॉइंट हम बताना चाहेंगे। आपको पढ़ाया गया है ग्रामर में, मैंने खुद पढ़ा है कि वन ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन होगा वो प्लुरल होगा, ठीक है। तो देखिए वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओरेटर्स बोला जा रहा है, ध्यान रखना है। आगे हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्टिव, इसका समझते हैं। पूछ रहा है कि हु वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओरेटर्स इन अमेरिकन हिस्ट्री। बोलता है कि अमेरिकी इतिहास में, यानी कि अमेरिका का इतिहास में जो सबसे अमेरिका का इतिहास में जो सबसे महान वक्ता हुए वो कौन हुए। महान वक्ताओं में से कोई एक थे, ठीक है। बहुत सारे महान वक्ता हुए, महान भाषण देने वाले लोग हुए, अच्छे विचारों को बोलने वाले लोग हुए थे, लेकिन उसमें से एक और भी थे जिनका कि अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। वो कौन थे, तो वो कोई और नहीं, वो कौन थे, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ही थे। इन्हीं के बारे में कहा गया था कि अमेरिका के इतिहास में महान वक्ताओं में से
एक थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर भी। तो अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन बोलता है मार्टिन लूथर किंग जूनियर डैश बिलोंग्ड टू डैश। बोलता है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहाँ से बिलोंग करते थे। देखिए बिलोंग जैसे ही आएगा तो समझ जाइएगा कि वो कहाँ का थे, ये बात पूछ रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग बात किए कि वो अमेरिका का थे, तो ध्यान रखना है मार्टिन लूथर किंग जूनियर यूएसए का थे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगला क्वेश्चन है कि हु वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी। इन्फ्लुएंस्ड का मतलब होता है प्रभावित होना, मतलब कि कौन प्रभावित हुए थे गांधी जी से। तो गांधी जी से कौन प्रभावित हुए थे। इन्फ्लुएंस्ड का मतलब प्रभावित होता है, ठीक है, याद रखना है। तो गांधी जी से कौन प्रभावित हुए थे, तो गांधी जी के विचारों से प्रभावित हुए थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, 19 डैश इज नॉट एन एंड बट ए बिगनिंग। देखिए बोलता है कि 19 क्या, यहाँ पे क्या भरना है, बोलता है कि ये एक अंत नहीं बल्कि यह एक शुरुआत है। तो 1963 होगा कि 62 होगा कि 61 होगा कि 60 होगा। तो ध्यान रखना है कि 1963 में वो चूँकि स्पीच दे रहे होते हैं, तो इसीलिए बोलते हैं कि 1963 में वो स्पीच देते हैं। वो स्पीच अपना कब देते हैं, 1963 में अपना स्पीच देते हैं, और अपने स्पीच में वो बोलते हैं कि ये 1963 ये अभी शुरुआत है, ये कोई अंत नहीं है, अभी तो हम शुरू किए हैं, ठीक है, अभी तो धमाका होगा ही। तो यही बोलता है कि यहाँ 19 जो है क्वेश्चन नंबर 17 जो है इसमें बोलता है कि 19 डैश इज एन एंड। तो 19 यहाँ पे 63 लिखाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका, 17 का ऑप्शन ए होगा आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन बोलता है लेट अस नोट वैलोन इन द वैली ऑफ। लेट अस नोट वैलोन इन द वैली ऑफ, बोलता है कि आओ हम तराई में दीवार ना बनाएं। आओ हम तराई में दीवार ना बनाएं। किस चीज़ का दीवार ना बनाएं, ठीक है। बोलता है कि लेट अस नोट वैलोन, हम लोग तराई ना बनाए, दरार ना बनाए अपने वैली में, अपने घाटी में, अपने विचारों में। तो किस चीज़ का दरार ना बनाए, किस चीज़ का तराई ना बनाए, विश्वास, होप, या फिर डिस्पेयर, या एक ग्रीड, या फिर पॉवर्टी का। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें वो बात करते हैं डिस्पेयर का, मतलब कि वो कहते हैं कि आओ हम लोग सभी साथ मिलकर के रहें, हम लोग कभी निराशा का कोई दीवार एक दूसरे के बीच ना बनाएं। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज एसेसिनेटेड ऑन। देखिए आपको बताए थे कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जो मृत्यु जो हुआ था वो 1968 ईस्वी में हो गया था, और उनका हत्या करके उनका मृत्यु हुआ था, ठीक है, उनका हत्या करवा दिया गया था। तो उनका हत्या जो हुआ था मार्टिन लूथर किंग जूनियर का, वो कब हुआ था, तो आपको याद रखना है उनका जो मृत्यु हुआ था, वो हत्या जो हुआ था वो 4 अप्रैल 1968 ईस्वी को हो गया था, ठीक है, 4 अप्रैल 1968 ईस्वी को उनको हत्या करवा दिया गया था। एसेसिनेट का मतलब होता है हत्या करना, ठीक है, एसेसिनेट। आगे चलिए, अच्छा एसेसिनेट आदि कैसे रहेगा, आपको कभी कभी जो है वो दे देगा, ठीक है। तो एसेसिनेट ऐसे इसमें गलत लगता है लिखा हुआ एसेसिनेट, ठीक है, ऐसे होना चाहिए ASSI, ठीक है, ASS, एक बार लिखते हैं, देखिए ASSI ऐसे होगा, एसेसिनेट, NATE। और आद कैसे रखना है, ASS मतलब गधा, फिर ASS मतलब गधा, और आई मतलब मैं, और नेट इसको कर दीजिए नेशन, ठीक है। ऐसे एसासिनेशन मतलब होता है हत्या करना, ठीक है। तो गधा, गधे के पीछे गधा, और गधे के पीछे मैं, और मेरे पीछे पूरा नेशन, पूरा राष्ट्र। तो एसासिनेशन आपको याद रहेगा, ऐसे याद रखना है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है कि द प्लीज इज टू ऑलवेज गो अहेड ऑन द पाथ ऑफ डैश। बोलता है कि द प्लीज का मतलब हो गया कि जो संकल्प है, इज टू ऑलवेज गो अहेड, मतलब कि हमेशा आगे बढ़ने के लिए अपने पथ पर हमेशा आगे बढ़ने के लिए एक संकल्प लो। तो किस रास्ते पर, बोलता है कि द पाथ ऑफ, किस चीज़ के रास्ते पर, तो ये होगा फार्मर्स होगा, या सक्सेस होगा, या फ्रीडम होगा, तो लव होगा। यहाँ पे आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर C फॉर कनाडा, ठीक है, C फॉर कनाडा। मतलब ये बोल रहे हैं कि हम लोग ये संकल्प करें कि हम लोग हमेशा अपने आज़ादी के रास्तों पर आगे की तरफ चलते रहेंगे। आगे है मार्टिन लूथर किंग जूनियर लव्स द वाइट। तो बताते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है वो वाइट अमेरिकन लोगों से प्यार करते हैं। वो अपने स्पीच में बताते हैं कि मैं वाइट अमेरिकन पीपल से भी प्रेम करता हूं, क्योंकि उनके भाषण को सुनने के लिए बहुत सारे अमेरिकन पीपल भी गए थे, और वो वाइट अमेरिकन पीपल थे, इसीलिए वहाँ पे वो बोलते हैं कि मैं
अमेरिकन वाइट पीपल लोगों से भी प्यार करता हूँ। आगे है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द प्रोज पीस आई हैव ए ड्रीम। बोलता है कि आई हैव ए ड्रीम जो है इस प्रोज पीस का राइटर कौन है, ऑथर कौन है। तो आपको याद रखना है मार्टिन लूथर किंग जूनियर, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आगे है, टू विच स्टेट डज ही वांट टू सी एज ए डेवलप्ड स्टेट। बोलता है कि किस स्टेट को वह चाहते हैं, किस स्टेट को वह चाहते हैं देखने के लिए एक डेवलप्ड स्टेट के रूप में, मतलब कि किस राज्य को वह एक डेवलप्ड राज्य के रूप में देखना चाहते हैं, एक विकसित राज्य के रूप में किसे देखना चाहते हैं, अल्बामा को कि टेनेसी को या फिर टेक्सास को या अलास्का को। तो याद रखना है आपको, वो अल्बामा को देखना चाहते हैं। और अल्बामा जो है वो क्या है, तो अल्बामा जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका जो आप देख रहे हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है उसका जो पूर्वी क्षेत्र पड़ता है एक, उधर एक अल्बामा स्टेट पड़ता है, उसी के बारे में वो बात करते हैं। ठीक है, आगे याद रखना है। आगे चलते हैं, थ्रू हिज स्पीच द ऑथर सपोर्ट्स द स्ट्रगल ऑफ द। देखिए बोलता है कि अपने स्पीच के माध्यम से ऑथर सपोर्ट करते हैं किसके स्ट्रगल को, किसके प्रयास को, किसके संघर्ष को। मतलब एक लाइन में अगर इसको आप समझें तो बोलता है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो स्पीकर हैं वो किसके संघर्ष को अपने भाषण के माध्यम से सपोर्ट करते हैं। तो वो फार्मर्स होगा कि इंडियंस होगा कि ब्रिटिश होगा कि नेग्रोज होगा। तो आपको याद रखना है कि नेग्रो जो अपना आज़ादी के लिए लड़ाई कर रहे होते हैं, स्ट्रगल कर रहे होते हैं, उसी के बारे में वो बोलते हैं कि मैं अपने स्पीच के माध्यम से मैं इन सारे नेग्रोज के संघर्षों का सपोर्ट करता हूँ। अगला क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच इंडियन लीडर। फिर वही क्वेश्चन आ गया जो कि पिछले क्वेश्चन में आया है, हम लोग पीछे देख चुके हैं। बोला है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर इन्फ्लुएंस थे, प्रभावित थे। ठीक है, किस भारतीय नेता से वो प्रभावित थे। तो याद रखना है गांधी जी से प्रभावित थे। मतलब कि गांधी जी सत्य और अहिंसा के मार्गों पर चलना जानते थे और चलने के लिए बोलते थे सभी को। और वही मार्टिन लूथर किंग जूनियर भी उन्हीं से प्रभावित हुए। और मार्टिन लूथर किंग जूनियर का भी कहना था कि हम लोग लड़ाई तो लड़ेंगे अपने आज़ादी का, लेकिन हम लोग कोई हथियार नहीं उठाएंगे, हम लोग सत्य और अहिंसा के बल पर जीतेंगे, गांधी जी के विचारों पर हम लोग चलेंगे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 26 नंबर है, इफ़ अमेरिका बिकम्स ए ग्रेट नेशन इट मस्टंट ओवरलुक द प्रॉब्लम्स ऑफ। देखिए बोलता है कि अगर अमेरिका को एक महान राष्ट्र बनना है, एक ग्रेट नेशन बनना है, तो इट मस्टंट ओवरलुक द प्रॉब्लम्स ऑफ। बोलता है तो इसे अति आवश्यक ही इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठीक है, नहीं अनदेखा करना चाहिए प्रॉब्लम को। मतलब कि वो उसके प्रॉब्लम जो है, नेग्रो प्रजाति के जो लोग थे उनका क्या प्रॉब्लम था, उनको वो अनदेखा कर रहे थे, उनको ध्यान ही नहीं दे रहे थे कि नेग्रो लोग किस बदहाल में जी रहे हैं। तो वही वो बताते हैं कि अगर अमेरिका को एक महान राष्ट्र बनना है तो नेग्रो पीपल का जो प्रॉब्लम है उसको ध्यान दिया जाए। अगर उसको नहीं ध्यान देते हैं तो कभी ये राष्ट्र नहीं बन पाएगा। और ये बहुत ही कह सकते हैं कि भयावह स्थिति इसमें पैदा होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 27, डैश इज शेल्टरिंग विथ द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन। देखिए ये बोल रहा है कि अन्याय की गर्मी और उत्पीड़न से झुलस रहा है। अन्याय की गर्मी, जैसे यहाँ पे बोलता है कि हीट ऑफ इनजस्टिस, अन्याय की गर्मी, और यहाँ पे है ऑपरेशन, अन्याय की गर्मी और उत्पीड़न से झुलस रहा है। शेल्टरिंग का मतलब बहुत ज़्यादा हीट होना, गर्म होना, झुलस जाना। बोलता है कि अन्याय की गर्मी और उत्पीड़न से झुलस रहा कौन यहाँ पे मिसिसिपी होगा कि शिकागो होगा कि न्यूयॉर्क होगा कि टेक्सास होगा। तो आपको याद रखना है यहाँ पे मिसिसिपी होगा। और ये मिसिसिपी क्या है, तो मिसिसिपी जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी क्षेत्र में पड़ने वाला एक राज्य है। ठीक है, याद रखना है। अच्छा, मिसिसिपी ऐसे एक वहाँ से एक गुजरने वाली नदी का भी नाम है। ठीक है, तो मिसिसिपी जो है वो ये संयुक्त राज्य अमेरिका का दक्षिणी क्षेत्र का एक राज्य है और उसी के बारे में बोलता है कि ये जो मिसिसिपी है यहाँ अन्याय की गर्मी से और उत्पीड़न से जो है लोग झुलस रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 और ये लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। बोलता है कि व्हेन डिड मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर्ड हिज स्पीच आई हैव ए ड्रीम। बोलता है कि आई हैव ए ड्रीम जो है यह एक स्पीच है। ये भी आपको याद रखना है, आई हैव ए ड्रीम यह एक स्पीच है। ये स्पीच मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा कब दिया गया था, तो आपको याद रखना है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा ये जो भाषण है वो दिया गया था 28 अगस्त 1963 ईस्वी को, 28 अगस्त 1963 ईस्वी को। ठीक है, अच्छा यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है ये
कहाँ दिए थे ये भाषण? तो लिंकन मेमोरियल का सीढ़ियों पे दिए थे। लिंकन मेमोरियल आपको सीधा सीधा याद रखना है, ठीक है। विशेष हम लोग देख लिए हैं, इसका टोटल 28 क्वेश्चंस था, आज हम लोग टोटल देख लिए हैं, ठीक है। अब हम लोग विशेष अगले चैप्टर को देखेंगे अगले वीडियो में। इसके पहले हम 3 चैप्टर का प्लेलिस्ट बना चुके हैं। अगर आप वो तीनों नहीं देखे हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत रूप से उसको सबसे पहले देख लें, उसके बाद हर एक वीडियो को आप देखते चलेंगे। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। अगर मेरा मेहनत आपको अच्छा लगता है तो आप सपोर्ट ज़रूर करें, ठीक है। जय हिंद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।